क्लास 8 CBSE है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर बताना है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 3x - 2 / 10, ठीक है। उसके बाद से -x - +3 / 7 प्लस 4x - 7 / 3 = x - 1, यही है ना। चलो देखो सॉल्व करो। सॉल्व में देखो करना क्या है कि यहाँ 3 प्रकार का संख्या दिया गया है, 1 2 3। i = के बाद क्या है, एक संख्या है। तो इसमें क्या होता है कि एक संख्या जो दिया गया है उसमें हम 3 संख्याओं को इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 जब मान लेंगे तो हम तीनों संख्याओं का, यानी अब कितनी संख्या नीचे हो गई, 4 संख्या हो गई। चारों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब चारों संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तब जाकर के ये सवाल को क्या कर पाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम चारों संख्याओं का क्या होगा, 10 7 3 1, ठीक है। 2 5 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 1। फिर उसके बाद से ये सारी संख्या अपने आप से कटने वाला है, 5 नहीं कटेगा, 7 1 और 5 से फिर 7 से, ठीक है। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 7, उसके बाद 1 1 हो जाएगा, फिर 7 के नीचे 1 1 1। हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, और 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 30 सत्ते हो जाएगा, 7 तरीके का 210, ठीक है। तो एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम कितना हो गया, 210। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस संख्याओं में एक एक संख्या से इसमें डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अब डिवाइड जब करा लेंगे तो जितने डिवाइड कराने के बाद जैसे भिन्न की संख्या हम लगाते हैं फैक्टोरिजन वाला, ठीक है, फैक्टर विधि द्वारा, वही विधि इसमें हम क्या करेंगे, लागू करेंगे कि जैसे भिन्न वाली संख्या में क्या होती है कि 1/2 और प्लस 3/2 है, या यहाँ 12 लिख दें। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद फिर वो एलसीएम जितना आता है उतना एलसीएम में इससे भाग दे करके ऊपर वाले में क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितने बार में यह डिवाइडेड हो जाएगा, कट जाएगा, उतने बार से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हम आई करके देखते हैं। तो इसमें कितने बार में 10 से हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। 21 से क्या करेंगे, हम ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक स्टेप हम इसमें लिख लेंगे कि 21 कोष्ट में लिख देंगे 3x - 2, बीच में क्या है, माइनस है। उसके बाद से 7 से हम डिवाइड कराएंगे तो कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 30 बार में, 30 बार में, कितने बार में कटेगा, 30 बार में, एन कटेगा। तो 30 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 × x + 3, फिर क्या लिख देंगे, प्लस। उसके बाद से 3 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 70 बार में, ठीक है, कटेगा ना। 3 सत्ते 21 और 1 0 बढ़ जाएगा। तो अब उससे हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 70 बाई मल्टीप्लाई x - 7 = यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है, 1 है। तो 1 से कोई भी संख्या काटेंगे तो वह जितने बार में है उतने बार में कटेगा, ठीक है। तो 1 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, उतना ही बार में कटेगा, यानी 20 क्या करेंगे, 210, यानी उसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब हो गया, ये सवाल आराम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे,
अब गुणा कराइए। अब ये कॉमन चीज है, दोनों में गुणा कराना है। 21 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 3 के 63, कितना होता है? 33x माइनस के, फिर 21 का गुणा 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर माइनस, समझ में आ रहा है ना? यहाँ से देखो, अब यहाँ से 30 जो है, अब इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30x, हम प्लस हो जाएगा 30 से इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे तो माइनस प्लस मिल करके माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या से गुणा करा रहे हैं। तो अब इसमें हो जाएगा तुम्हारा कितना? 19। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ प्लस से गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 7 चौके 28, 280x, यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, और कितना हो जाएगा? 7 7 49, 490 इक्वल टू, यहाँ गुणा करा लेंगे तो 200x माइनस 210, यही होगा ना? ठीक। अब उसके बाद से देखेंगे, अब यहाँ भी x वाला एक यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो इसमें एक माइनस है, दो क्या है? प्लस है, ठीक है। वो तो उधर वाला है तो छोड़ो उसे, पहले इधर वाले को देखते हैं। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो 280 में 63 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 280 और 63 जोड़ेंगे 3 और 8 6 14, 2 1 3 हो जाएगा। इसमें से माइनस कितना करेंगे? 30, तो कितना हो जाएगा? 3 1 3, 313, ठीक है। कितना हो गया? 313x, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो दो माइनस माइनस मिल करके क्या बनाए? प्लस बनाया, ठीक है। और जब वो प्लस बनाया तब जाकर के एक भी, ये भी माइनस है तो वो भी माइनस से हो जाएगा, यानी 400 तुम्हारा कितना आया है? 490। 490 में से 90 घटाएंगे 400 बचेगा, और 400 में से कितना घटाएंगे? 42 घटा लेंगे। 2 10 में से 4 गया 6 3, 362 इक्वल टू, उसके बाद से इक्वल टू के इधर है तो ये भी बात, ये तो वैसा ही है, ठीक है। 210, अब पक्षांतर कर लेंगे, इसको उधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। तो 313x, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 210x इक्वल टू, ये माइनस में पहले से 210, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 362, ठीक है। हल करेंगे इसको, अब घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 313 में से 210 घटाएंगे तो 3 0 1 103 बच जाएगा। x इक्वल टू के, इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 360 में से कितना घटाएंगे? 210 घटाएंगे 0 5 1 150 बच जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आएगा? क्या किया जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में ये तीनों को जोड़ेंगे तो 600 कितना हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा तो तुम्हारा, जोड़ लो, इसमें 42 जोड़ दो तो 2 8 4 12 के 2 और 600 कितना हो जाएगा? 622 हो जाएगा। अब ये 622 से माइनस में 622 हो जाएगा, और 622 को इधर लेके चले आओ, ठीक है। 622, अब ये माइनस हो जाएगा तो कितना हमारे पास बचेगा? तो 622 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 412। अब 412 में क्या करेंगे? हम डिवाइड करा देंगे, ठीक है। 612 में, यानी कि x इक्वल टू 412 बटा 103। अब इसको काट देंगे तो x बराबर का आ जाएगा 4। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह भी हम सवाल को लगा सकते हैं। उसके बाद से जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन था, यहाँ इक्वल टू था, ठीक है। तो 2 अंक था ना उधर, तो उसमें क्या करेंगे? इस तरह भी, उसमें भी ये नियम लगा करके हम हल कर सकते हैं, ठीक है। और इस नियम के बाद वो भी नियम लगा सकते हैं कि हम इक्वल टू के इधर का पहले कर लें, फिर बाद में इधर का हम करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नियम क्या है? लागू हो सकता है, दोनों नियम द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से
इसमें एक और नियम आता है कि जो नियम अभी जो पहला नियम हम लगाए हुए हैं तो वो भी उस नियम से भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 नियम होता है, तीनों नियम द्वारा हम किसी भी नियम द्वारा क्या करेंगे, हल कर सकते हैं।